ओके अरे चुराना और लेके जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ तू क्या इतना देख रही हो? ठीक हाँ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ इलेक्ट्रिक पावर। वैसे पावर के बारे में मैं कल बता दिया था कुछ। पावर जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है, मतलब 1 सेकंड में जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ही तुम्हारे पास पावर है। ये बात अलग है कि यहाँ बैठे हुए कुछ लोग पावरलेस हैं, लेकिन जितना ज़्यादा वर्क पर सेकंड करोगे उतना ज़्यादा पावर है यू हैव, तुम रखते हो। तो यहाँ पे मान लो अपन t समय तक w वर्क करते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, w डिवाइडेड बाई t। अब तुम कल पढ़े हो कि w इक्वल या वर्क डन या एनर्जी दोनों सेम होता है। इक्वल क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये होता है पावर जिसको अपन P से इंडिकेट करते हैं, ये होता है W अपॉन टी। और वर्क डन होता है आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी। टी कैंसल आउट इक्वल आई स्क्वायर आर, यही पावर है। इतना कल बताया था मैंने। क्या आवाज आ रहा है? कल बिहार आवाज लड़ाई अरे इसका किसका लड़ाई है? नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा भाई बहन अच्छा सर चलते हैं। चलो हम लोग भी 2 भाग में बैठ के एक तरफ हो जाते हैं। उतना तो डीजे परेशान नहीं कर रहा है ना, उस दिन इतना डीजे परेशान नहीं कर रहा। पढ़ाइए सर, जल्दी पढ़ाइए। चलो ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है? नहीं सर, रिक्वेस्ट है, जल्दी पढ़ाइए। हाँ तो फिर ठीक है। पावर पढ़ा रहे थे सब, पावर भी पढ़ाई है। हाँ तो ये मैं बता रहा था कि P इक्वल आई स्क्वायर आर होता है, मैंने पहले ही दिन बताया था। वैसे तुम ये बताओ कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में हमको जितना वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल है। अब देखो, मान लो कि किसी वायर में, किसी कंडक्टिव मटेरियल में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो चार्ज को आई के टर्म में कैसे निकालते हैं? क्या होगा? तो क्यों खांस रही? आप अकेले गर्म पानी पी लिए। क्या है ना, ठीक। हाँ मैं ये बोल रहा था और वो ही लिख भी रहा हूँ जो मैं बोल रहा था। देखो, मान लो ये कंडक्टिव वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, मगर तुम जानते हो कि आई इक्वल क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू टी, यही होगा ना। आप देखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरा एक राउंड इसमें फ्लो करने में जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल होगा। टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव ब्रांच ऑफ सेल से नेगेटिव ब्रांच ऑफ सेल तक पूरा एक राउंड लगाने में जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल होता है उसका।
ठीक है। अब ये Q इक्वल IT है। अब वर्क डन क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क जो होता है वो V है, तो इतने चार्ज को लाने में क्या होगा, V इंटू Q, यही होगा ना। अब Q के स्थान पे तुम IT रख सकते हो, V इंटू I इंटू T। अब इस हिसाब से देखो वर्क डन इक्वल VIT हो गया, माने T टाइम पे जो वर्क हुआ वो इतना हो गया। अब पावर क्या होता है, पावर होता है W अपान T। W का वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, VIT डिवाइडेड बाई T। T कैंसल आउट, ये क्या हो गया, V इंटू आई, माने वोल्टेज इंटू करंट भी पावर के इक्वल होता है। ठीक, इतना सारा डेराइव कर करके मैं फार्मूला बताया। मेरे को तो लिखाना था, लेकिन आज क्या लिखाना है वैसे, सर ये लिख चुके हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर लिख चुके, लिखना है। कैसे लिखे, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखे ये। हाँ तो चलो पावर लिखो, और ये इलेक्ट्रिक पावर पानी उतरने का सोचा है। ना, ऊपर चढ़ा लिया किसको चला रही है? आज पानी में उतरने क्या कितना ऊपर चढ़ा लिया। अरे नहीं, कैसे ना, एकदम नीचे में बोझ अलकर टाइप लग रहा है, छत्तीसगढ़ी में। रे प्लीज प्लीज, हाँ, कीप क्वाइट एंड डोंट डिस्कस अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर लिखो, चलो लिखो रेट, द रेट लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। नहीं, हाँ रेट बोला, द को खा दो उसके सामने का। अब लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ वर्क, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सर एक बार और ऑफ रेस्पेक्ट बोलना कि विथ रेस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर। ये चीटियों के बारात कहाँ जा रहा है भाई, किधर में, देखिए ये ये इधर, हाँ ये घूम लिया पूरे एक राउंड, उधर से आ रहा है ऐसे करके। पर्सनल प्रॉब्लम्स ही बहुत नंबर पर आता सर। ये कुछ रखा है इधर, कोई चॉकलेट वॉकलेट का रेपर खा के पक्का है उधर फेंक दिया होगा। हमारे यहाँ उसका वैसी आदत, खाता है चॉकलेट का रेपर ठूस देता है कहीं पे, बस सोफा के नीचे भी सारे ठूक देता है, नहीं ठूस देता है। हाँ हो गया, लिख लिए। अब लिखो, हाँ अब लिखो, इफ W बी द, डब्ल्यू कैपिटल, हाँ कैपिटल W, W बी द एनर्जी, उसी के सामने ब्रैकेट में लिख लेना और करके वर्क, ब्रैकेट में OR, हाँ OR करके ब्रैकेट में वर्क या एनर्जी जो भी है। हाँ, डिसिपेटेड मतलब DISSIPATED ना, DISSIPATED इन T सेकेंड, हाँ नहीं स्मॉल t, देन पावर P इक्वल W अपान T, देन पावर P इक्वल W अपान T। हाँ अब लिखो, एज वी नो दैट, हाँ नीचे से मतलब जमीन में बैठ के नहीं, एज वी नो दैट चार्ज, as we know that charge flowing in any circuit in time, flowing in any circuit, वी नो दैट चार्ज, चार्ज क्यों लिख लिया, पूछा है तो सामने में, क्यों लिखेंगे, हम लोग नहीं लिखेंगे। तो एक ही बात तो है, चार्ज को क्यों से इंडिकेट करते, मैं आखिर बाद में दिखाऊंगा, तो अभी लिख लिया। हाँ चार्ज क्यों, क्या, अरे चार्ज क्यू फ्लोइंग इन एनी सर्किट, चार्ज फ्लो इन, हाँ चार्ज फ्लो इन एनी सर्किट इन टाइम t ना, हाँ इज गिवन बाई q इक्वल, is given by
Q इक्वल वो लिख दो, Q इक्वल IT। IT हाँ IT वो लिखा है वो दे, वेयर I इज द फ्लोइंग करंट। circuit in time t हाँ। is Sir, given by I equal to Q इक्वल I into T time t के बाद इज गिवन बाय Q इक्वल IT, ये लिखा है दे। I equal to q एंड ये भी यूज करना है डीएम को किसने यूज करना हाँ एंड वर्क डन है देना माइनस ये चीज करो and work done to flow charge Q and work done to flow charge Q is given by W And work done to flow charge Q is given by W equal VQ W equal to चार्ज VQ और ये Q इक्वल अरे नीचे वाले ये तुम लोग जगह बदल दो तो डिस्टर्ब कर रहे बहुत। ये लिख ही नहीं रहे। अरे मैं देख रहा था ना, बीच का मिस हो गया, मैं बुक खोलने लगे सीधा। हाँ ये इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दो Q इक्वल IT को, और इसको इक्वेशन सेकंड लिख दो। चार्ज q के बाद क्या होगा ये तो लिखा है चार्ज Q वर्क डन ना, and work done flow charge q to flow charge Q is given by W equal VQ, वो सेकंड इक्वेशन है। given by W equal V into Q, where V is the potential, where V is the potential difference। हो गया, where V is the potential difference लिख लिए। अब लिखो from equation first, where V is the potential difference, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बाद नीचे से लिखना जो लिखे हो उसके नीचे से वर्क डन एस नहीं सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव W इक्वल VIT कर देना बस, VIT वेरी इंटीग्रेटेड टेम्परेचर VIT। ठीक, ये हो गया। यस अब लिखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर, डेफिनेशन टू पावर। ऑफ पावर डोंट टू, definition of power P इक्वल W अपॉन T। okay sir हाँ अब लिखो नाउ पुट W इक्वल VIT, वी हैव नाउ यहाँ पे लिखना नाउ पुट W इक्वल VIT, now put हाँ W इक्वल VIT। अरे ये लिखा है कि नहीं इसको, हो गया सर। हाँ वी हैव, फिर से तो जितने बार पाओगे उतने बार वी हैव लिखोगे। हो गया। हाँ वी हैव वो लिख दो P इक्वल VIT अपॉन T इक्वल VI, बस वही है। अच्छा P equal to VI। हैं we have to VIP। सर ऐसे ना धन्यवाद बस ये पावर का फार्मूला है। अब तुम उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो, ये आई स्क्वायर आर टी भी होता है, पर डब्लू का उसको लिखोगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अच्छा देखो वहीं पे लिख सकते हो तुम, वी इक्वल आई आर होता है जानते हो ना, ओम्स लॉ, वहाँ वी इक्वल आई आर रखोगे तो पी इक्वल आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक, बस हैं? सर उसको नया पेन लिया सर, उसको मैं नहीं यार तो ही रख लेते हैं। इसीलिए सिर्फ मार खाता है ना मजबूत हो जाएगा इसका शरीर लात खा खा के। इतना कमजोर है तो छूने से दिखा जाता है उस दिन ऐसे किया था एक दिन गार्डन एक में, दिन मैं खाली गार्डन में ऐसे हाथ रखा ना तो वो भगाक से नीचे बता शुरू कुछ लेता क्यों नहीं? कॉम्प्लेन नहीं पिया सर, इसका इसलिए हाथ हाइट दिया भी नहीं बढ़ा और दम भी नहीं इसका है। हाथ देखो ना पिया जैसे दिखता है इसका हाथ। अच्छा अब बहुत हंसा है, मास्क पहन के बैठे जैसे तो हम लोग कोरोना मेरा को करो ना अच्छे तेरे को हाँ तो हम लोग को तो हम मास्क लोग- पहनना चाहिए। फिर भी
ठीक। वो है यहाँ से है। फोटो खींची था इसका, और नहीं लिखूंगा दोबारा। इधर तो देख रहा हूँ क्वेश्चन 1 2 मांग लीजिए। हाँ, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट है। बोला तो रेफरेंस बुक को गाइड क्या क्या बोले सर हेडिंग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम ऊपर में पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये लीजिए। देखो अभी तुम पढ़े हो पावर इक्वल क्या पढ़े हो, फार्मूला क्या पढ़े, वी ऑफ डब्ल्यू अपॉन टी, या डब्ल्यू इक्वल पावर इंटू टी, ये तो होता है जानते हो। ऐसा लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू इक्वल पी इंटू टी, पी पावर है, पी इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी, तो डब्ल्यू इक्वल पी इंटू टी। ठीक, अब इसको किस में नापते हैं, वाट में, और इसको सेकंड में, वाट पर सेकंड। यदि अपन वाट पर सेकंड को जूल कहते हैं, याद रखना है। हाँ, वार्निंग दे दिया सर, रात को तो काट दूंगी बोल रही है। नहीं, राठौर लोग वैसे कुछ भी कर सकते हैं, डर के रहा कर समझे। हाँ हाँ, देखो ये होता है W इक्वल पी इंटू टी, इसका होता है वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, इसको कहते हैं जूल। जूल का स्पेलिंग क्या, JOULE। ठीक, इसको जूल कहते हैं। ये तो ठीक है। अब ये हो गया जूल पर सेकेंड में। अब इसकी को अपन वाट पर आवर या किलोवाट पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। वाट को अपन 1000 से डिवाइड कर दें तो किलोवाट पर आवर हो जाएगा। ये समझ गए, देखो ये रिलेशन दिया है तुम्हारे बुक में, किलोवाट पर आवर में बदलना है हमको जूल पर सेकेंड को। तो अपन क्या करते हैं, 1 किलोवाट किसको कहोगे, 1000 वाट को 1 किलोवाट कहोगे, ठीक है ना। तो पी को यदि किलोवाट में ले, इसको आवर में ले, तो किलोवाट पर आवर हो जाएगा। ये जो है वाट है ना, उसको किलोवाट में ले लो के, और इसको आवर में ले लो, ये किलोवाट पर आवर हो जाएगा, KW पर आवर, ऐसा लिखते हैं। ये सब जानते हो, इसको इसमें कुछ लिखना है, बस लिखोगे इसको, लिख डाले तो लिखो। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल P इंटू टी, P इंटू टी। अब लिखो if P इक्वल 1, if P इक्वल 1 and T इक्वल 1 and T equal 1, then P equal 1 joule, then P equal 1 वैसे लिखो 1 वाट पर सेकेंड लिखो। हाँ, P equal 1 लिखे तो 1 वाट हो गया, ये P इंटू टी है ना, P इंटू टी है ना, तो P को अपन 1 वाट रखे और इसको सेकेंड ले लिए, टाइम को लिखा तो है उधर, तो ये हो जाएगा जूल। 1 वाट 1 वाट 1 सेकेंड, तो 1 जूल के बराबर होगा। हाँ, W इक्वल वर्क एनर्जी, P का वैल्यू रखना है वाट में।
W equal to 1 watt. 1 watt 1 second into 1 second मीन्स 1 जूल। P वाट में है, समय सेकेंड में है। 1 वाट 1 पर सेकेंड हुआ तो 1 जूल के बराबर होता है, उसको 1 जूल कहते हैं। अब यदि किलोवाट पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, वाट को किलोवाट में बदल देंगे। तो यहाँ पे किलोवाट माने KW, यदि लिखा तो है किलोवाट पर आवर, इसको अपन वाट में बदलेंगे तो 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1 आवर को सेकंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। इस तरह से ये हो जाएगा बराबर, ये क्या हो गया, 3.6 इंटू 3 और 3 6 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट पर आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कैसे आ जान दिख गया, तो लिख लो, लिखो 1 किलोवाट पर आवर बराबर, लिखो तो अलग से 1 किलोवाट पर आवर इक्वल पुस्तक में दिया है, दे आखिरी में रिलेशन बिटवीन करके दिया है, रिलेशन बिटवीन करके दिया है, उसी को छापना है। ये ले चल, 1 किलो आवर हैं 1 किलोवाट आवर, पुस्तक में बहुत शानदार दिया है। तो तुम लोग का स्कूल इस सत्र में खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? मतलब इस साल खुलेगा कि नहीं क्या? 1 जुलाई, क्योंकि फिर से बढ़ रहा है ना कोरोना। तो ये ना स्कूल को खुद तभी बढ़ता है, 94%। एग्जाम आता है तब खुद तब बढ़ता है, बाकी टाइम कुछ हार्ट अटैक आ जाएगा। कल मैं बताई सर आपका लास्ट वाला कहानी। किसको बता दी? किसको? यशवंत को आप जानती हो, उन लोग LLB कर रहे थे ना, सब उन्हीं लोग के साथ पढ़े, मम्मी लोग के साथ। तुम्हारी हंसी होगी ना? हम लोग तो जानते हैं, उन लोग का डिलीमा वाला जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं। बहुत हंसी अरे तेरे को हंसी आ रहा है, मेरे को चिंता हो जाता तो उस समय मारू मत खा जाऊँ कसम। भरोसा नहीं है ना। अरे देखो सवाल ये है, आप लोग उस समय बच्चे मतलब ऐसे जो थोड़ा सा वो उम्र में थे, अभी कहाँ। अरे तो आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, जोश नहीं लगता तुम्हारा, तो नहीं जानती पूरा, इसलिए अभी छोड़। छोड़ दो। क्या करेगी जान के, कोई दो नंबर तो मिलने वाला है नहीं। उस समय यशवंत पढ़े हैं क्या तेरे मम्मी के साथ? हाँ वकालत तो करते हैं, वकालत तो कर रहा है वो। ये तेरे इसी बस्ती का तो है यशवंत, वो जो रोशन नेमी के घर साइड एक यशवंत राठौर है जो वकालत करता होगा, नहीं जानता? मैं नहीं जानता हूँ, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, बहुत लोग मेरे को जानते हैं। ये तो बड़ा अजूब सा बात कर दिए थे। सही तो सर, मेरे को बहुत लोग जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता। ठीक है भैया, चलो सेलिब्रिटी के साथ ऐसा ही होता है। पावर रेटिंग, शाहरुख खान उसके 10 मिलियन फॉलोअर तो जानेंगे। पावर रेटिंग में देखो, पावर रेटिंग तो बता चुका हूँ। पावर रेटिंग मैंने क्या जानते हो, पर यूनिट टाइम पे कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, यही पावर रेटिंग है। मैं बोल भर देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं। देखो मैं जो बोला हूँ ये पुस्तक में क्या डिफरेंस है। ये अभी पावर इक्वल क्या होता है, P = W/T। यूनिट टाइम में जितना वर्क करते हैं वही पावर रेटिंग है, बस मत लिखो, छोड़ो। अब केमिकल सेल, केमिकल सेल क्या है यही भर लिखो इसमें, हेडिंग डाल लो केमिकल सेल। इसमें जो केमिकल रिएक्शन वगैरह दिया है ये सब तुम केमिस्ट्री में पढ़े हो, उसको बेहतर है कि यहाँ मत लिखना।
लिखो केमिकल सेल लिखो, बुक में बहुत शानदार लिखा है, उससे अच्छा डेफिनेशन हो ही नहीं सकता। अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल सेल। ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, विच इतनी बोला, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल सेल। There are two types of cell, लिख लो। There are two types of cell. First primary cell, and secondary cell ड्राई से हैं। सर इसमें There are two types of cell हैं, सेकेंडरी से है तो प्राइमरी सेल और दूसरा है सेकेंडरी सेल, तो लिखना। तो आप तो दूसरा बोले नहीं, मैं वही तो बोला हूँ। वही टाइप का टाइप होगा ना, पहला से दूसरा हाँ प्राइमरी से। हाँ, अब प्राइमरी सेल हेडिंग डाल दो, है क्या चीज़, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये जरूरी है जानना। लिखो प्राइमरी सेल, लिखो उसमें क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लेना बस। बोलिए सर। लिखो प्राइमरी सेल, लिख लिए। यस सर। लिखो इन दिस सेल, इन दिस सेल, हाँ, इन दिस सेल केमिकल एनर्जी इज डायरेक्टली, पुस्तक में भी दिया, वैसे ही कुछ देख सकते हो। केमिकल एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड ट्रांसफॉर्म्ड लिखा है इसमें, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस, यही इंपॉर्टेंट है बस, बाई इरिवर्सिबल, IRR EVER SIBLE सर हैं, IRR EVER लिख लिए, SIBLE, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। सर आप सर, तो अभी प्रोसेस हाँ ठीक है, प्रोसेस लिखे, हाँ ठीक है, तो भी ठीक, प्रोसेस। हाँ ठीक, केमिकल रिएक्शन एक ही है प्रोसेस और रिएक्शन। तो इसमें क्या है, ये इरिवर्सिबल है, मतलब ना अपन चार्ज नहीं कर सकते उस बैटरी को। और सेकेंडरी लिखो फिर, चार्ज कर सकते हैं। हाँ बेसिकली सिमिलर टू प्राइमरी वाटर के चार्ज। हाँ, बस लिख सकते हैं। छोटा बोलिए सर। लिखो इन दिस सेल chemical energy change in electrical energy indirectly हाँ, by reversible process। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या है, ऐसा केमिकल रिएक्शन को ऐसा शो करते हैं ना, ऐसा तो ऐसा इधर से इधर बन रहा है, इधर से इधर बन रहा है। इधर की क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो ये बनने लगता है, इसके क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो ये बनने लगता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको कहते हैं सूर्य भगवान को चिढ़ाना। अभी से कैसे इतना बड़ा सूर्य होगा है दिया जला। एग्जाम के बाद धार्मिक एग्जाम आते तब हमारे क्या ये वर्किंग को तो छोड़ ही दो तुम, अब सीधा आ जाओ
ड्राई सेल और ये सबको छोड़ दो, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल। तो सब एक ही है। हाँ। लेक्लांसे कैसे अच्छा इसीलिए चाहिए। अच्छा वो जो बताया मतलब साइंस एजुकेशन में ना वो हाँ, अब आ जाओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है ना। हाँ, 3.27 आर्टिकल नंबर। लिखो लिखो द एनर्जी, ईएमएफ क्या है बता रहा है ना पहले। लिखो द एनर्जी स्पेंड इन सर्कुलेटिंग, बुक में भी लिखा है, देख सकते हो ताकि कोई एरर ना हो। द एनर्जी स्पेंड इन सर्कुलेटिंग अ यूनिट चार्ज, a unit charge through the circuit, कैलकुलेटिंग के बाद क्या बोलते हैं? a unit charge नहीं यूनिट चार्ज through the circuit is known as electromotive force of the cell. इज नोन एज Electromotive force of the cell. लिखो उसी के नीचे आए सर्किट का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव, क्या बोल रहा है तू? सर थ्रू द सर्किट की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, थ्रू द सर्किट इज नोन एज, पुस्तक तो धरा कहाँ है तेरा? पुस्तक इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। हो गया सर। हो गया ना? अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जनरली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रॉड ऑफ सेल। मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रॉड ऑफ सेल। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल लिख लो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स। बस, ज़्यादा नहीं लिखने का है इसमें। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल। बोलिए सर, जो अफजा ये गुलाब का जो है ना, हाँ लिखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, ये हो गया हेडिंग। अब लिखो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब लिखो द रेजिस्टेंस offered, OFFERED, offered by the electrolyte, बुक में भी लिखा है वैसे ही कुछ, ऑफर्ड by the electrolyte inside a cell in the flow of current is called internal resistance of the cell, is called internal resistance of the cell। बस ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं इसमें।
अभी ये जो फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, लिख लो, 4-5 पॉइंट तो है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, पहला लिखो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रो, पहला एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, नहीं पहला डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड। सर रुकिए ना, हाँ बैठा हुआ है कंटेंट, हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड with increasing in distance between electrodes, इंक्रीज के बाद with increasing distance between electrode, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ने पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। एंड सेकेंड लिखो फिर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डीप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए इलेक्ट्रोड का एरिया, हिंदी में एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डीप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट, हो गया। सर बिल्कुल हाँ ठीक। लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द common area of the electrodes immersed IMMERSED, immersed में डूबा हुआ, ERSED, immersed in the electrolyte। अब थर्ड लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिखो, बोलो, लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल increases with increase of concentration of electrolyte, बढ़ जाता है concentration of electrolytes। अभी एक टाउ बचा है ना, टेम्परेचर, हाँ थर्ड हो गया, फोर्थ लिखो टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज decrease with increasing in temperature, टेम्परेचर में वृद्धि के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। बस
अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन दिया है, एक ठो और है, एक 3-4 लाइन। 1 मिनट सर। पूरे 1 मिनट ले ले तू, 60 सेकेंड। combination of cell. लिखो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। एक ठो ये वाला डायग्राम बना लेना, तेरे पुस्तक में भी है वैसे ये। सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 181 एक 8 चेक करने के लिए देखो 79 ये ना ये नवासी जो बोली ना, एक जन कोचिंग पढ़ाते थे यहीं पे, जन सर थे मालूम, प्रवीण श्रीवास्तव नाम था उसका। 98 89 89। हाँ तो मैं ना सुनो, तो मैं जो बता रहा हूँ वो उसका स्तर बता रहा हूँ पढ़ने वाले का। एक पढ़ाते थे, एक प्रवीण श्रीवास्तव करके एक लड़की थी पठानी, उसको गिनती सिखा रहा था, तो उसको याद करने के लिए बोलता था, तो वो ना उसका जीभा पलटता ही नहीं था। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 ऐसा गोल 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 घूमते रहती थी। 89 से 90 बढ़ती ही नहीं थी। वो प्रॉब्लम नहीं सर, कई बार होता है मेरे साथ भी। मैं 30 के बाद मैं जल्दी बोलती हूँ तो हो जाता मैं पता कैसे बोलता था, 30 तक हिंदी बोलता था, 30 के बाद भूल जाता था। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। शुरू में वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ तो ये देखो अब ये, हाँ ध्यान दो इधर, अब फटाफट लिख लेना। ये सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये पॉजिटिव ब्राड है, नेगेटिव ब्राड है, ये एक्सटर्नल जो अपन सेल जोड़ बैटरी रेजिस्टेंस जोड़े हैं वो है। इसके दोनों रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच में डिफरेंस वी है। यहाँ तक सब दिया हुआ है। अब देखो मैक्सिमम करंट आई इक्वल, लिखो करंट फ्लोइंग, लिखो करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज गिवन बाय ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट is given by हाँ, EMF upon total resistance. This implies that I equal E upon capital R plus small r. This is first. But we know that given by तो डायग्राम के बाद इसको लिख दो डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट ही लिखना। बट वी नो दैट given by कहाँ पे गिवन बाय, अच्छा ये गिवन बाय दिस मैक्सिमम करंट बोला हूँ ना। हाँ current flowing through circuit is given हाँ, इज गिवन बाय दिस, ये लिखना है। सर और ऊपर का मतलब वही तो इसी को तो पूरा, इसके बाद इसको पहले फिर इसको, वो एक ही तो है दोनों। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस लिखा हूँ, इसको वैल्यू रखा हूँ। बट वी नो दैट V इक्वल आर आई इक्वल V अपॉन R। दिस इज इक्वेशन सेकेंड
फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। V अपॉन R इक्वल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। दिस इम्प्लीज दैट वी आर प्लस वी इंटू स्मॉल r इक्वल E कैपिटल R। ठीक, मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको एक तरफ करो, बाकी सबके एक तरफ करो। दिस इम्प्लीज दैट E माइनस वी इंटू कैपिटल R। दिस इम्प्लीज दैट R इक्वल कहाँ गा रही हूँ मैं? नॉर्मल बैठो तो भी थोड़ा खिसक क्या ये असल में ऐसा हुआ क्यों जानते हो? क्या है ना, नहाते वहाते समय वहाँ बाहर में घंटी नहीं होगा, तो कोई भी अचानक मत आ जाए कह के ना गाना गाने का आदत पड़ा होगा उसको, मैंने भाई काल बेल नहीं होगा तो गाना गाते गाते नहाओ ताकि पता रहे यहाँ कोई अंदर। अंदर से लॉक तो करना है। अरे क्या बोला? डोर को लॉक करके रखे कौन आएगा? अच्छा, बड़ा ठीक। हाँ तो वैसे ही वो नेचुरल है फिर उसका गाना। मच्छर की आत्माएं करना, बुन 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 करते रहते किसी कान के पास। तो काहे इतना बार बार टाइम देख रहा है? नहीं कट रहा है क्या तेरा टाइम? सर अभी बस देखो सर। अच्छा, सर नया है, थोड़ा देखो। अच्छा देखो, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फॉल हो रहा है, फॉल इन पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है? ई है ना, और कंज्यूम कौन कर रही है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये जो है आई आर। इसमें देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई है, ई माइनस आई आर लिखोगे तो तुमको कंज्यूम या क्या बोलते हैं उसको, जितना चेंज होगा पोटेंशियल जो डिक्रीज होगा वो मिल जाएगा। हैं क्या करूं? अच्छा देखो थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, मैं मिटा दूँ। चेंज इन पोटेंशियल क्या है? चेंज है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल क्या है? ये लास्ट में जो दिया है ना, फॉल इन पोटेंशियल। हैं इक्वल, हाँ इधर देखो, अरे ए दुष्ट लड़का है, देख इधर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ई है और यहाँ पे वी है ना, तो कितना फॉल हो रहा है पोटेंशियल में कैसे जानेंगे अपन? मैक्सिमम ई है, यहाँ पे वी है, ड्रॉप हो जा रहा है। रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो कितना फॉल हो रहा है? तो मैक्सिमम में जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर दो, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी इक्वल आर आई होता है, जानते हो। इसमें क्या है, क्यों ड्रॉप हो रहा है मालूम? हम इसको क्या करते हैं, केवल इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण आई आर निकालते हैं, वो वी होता है। और ये जो बैटरी से पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के साथ अपन करंट को इंटू करेंगे तो ई आएगा। ये समझ लो तुम, ई इक्वल होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आई, और वी इक्वल होता है आर आई। यही दोनों में डिफरेंस है। इक्वल हो जाएगा, आर आई कट जाएगा, स्मॉल आर आई, यही इतना ही का चेंज होगा दोनों के। लिख लो बस।
फॉल इन पोटेंशियल इक्वल कैपिटल ई माइनस कैपिटल वी इक्वल करके उतना को लिख लो, वही आए। हाँ बस अब इस तरह से ना इस चैप्टर का द एंड हो गया ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को, आगे आउट दिया है शायद, नहीं हो गया लगता है। अभी सेक्शन सी भी है जिसको हम लोग पढ़े भी नहीं है, लिखे भी नहीं है। इधर कुछ क्वेश्चन थोड़े करने की इच्छा है किसी को, न्यूमेरिकल। अरे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो हो चुका है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बाकी है अभी तक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी तो है शायद। न्यूमेरिकल स्किप कर देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को तुम लोग पढ़ के आना, कल वो लिख के लाओगे तो कैसे लिखते हो देखता हूँ, सब पुस्तक में दिया।